हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आप को बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि मैंने अपने साइकस पाम का प्रोपेगेशन कैसे किया है। और उससे पहले मैं आपको पोर्टुलाका और पर्सलेन की इतनी सुंदर सुंदर जो ये कलरफुल फ्लावरिंग हुई है वो दिखाने जा रही हूँ। ये बार बार मैं जब जैसे ही बाहर आती हूँ मुझे इस पे नज़र पड़ती है। और जेड प्लांट तो बहुत ही सुंदर हो गए हैं मॉनसून में। और जैसे ही मेरी इस पे नज़र पड़ती है बाहर आते ही पर्सलेन और पोर्टुलाका पर, और इनकी इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स इस बार हुए हैं। एक बार तो लगा था जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी थी कि ये नहीं हो पाएंगे, लेकिन अच्छी बारिश होने से, पानी अच्छा मिलने से ये फिर दोबारा इनमें फ्लावरिंग हुई। और ये अपनी जो एक ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी होती है, वो नेचर की ब्यूटी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। और ये तो सबके घरों में होता है, पर्सलेन और पोर्टुलाका। ये देखिए, ये मेरे पास एक पॉट है जिसमें कि साइकस पाम लगा हुआ है, और इसका एक साइड से बेबी प्लांट ग्रो हो रहा था। ये काफ़ी छोटा था पहले जब मैंने देखा, लेकिन अब जब ये माली भैया गांव से आया तो मैंने इसको कहा ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो चलो इसको आज हम रिपॉट करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे। और इसको काटना ही, निकालना ही इतना मुश्किल था पहले इसको, क्योंकि मॉनसून हो रहा है, मिट्टी भी गीली है, लेकिन फिर भी इस गमले से निकालना बहुत ही मुश्किल था इसको। ये जो मेरा साइकस पाम है ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स पुराना है। अगर ये ज़मीन पे लगा होता तो बहुत ही बड़ी बड़ी झाड़ सा बनता, लेकिन ये पॉट में है तो पॉट में इतनी अच्छी ग्रोथ आपको पता है नहीं हो पाती जितनी ज़मीन पर जो भी प्लांट लगता है। लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है। इसके मेरे पास एक था, फिर मैंने इसके दो बनाए, और अब मैं ये तीसरा पॉट इसका तैयार करने जा रही हूँ। ये देखिए किस तरीके से इसने धीरे धीरे, बिना पॉट को तोड़े, बिना गमले को तोड़े, ये हमने अपना साइकस पाम बाहर निकाला है। और ये साइकस पाम इतना रूट बाउंडिंग हो गया है, और क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये 10 इयर्स, 9 to 10 इयर्स पुराना है, तो ये इतना अच्छा रूट बाउंडिंग हो चुका है। अब इसको अलग करना है, इस बेबी प्लांट को। इस बेबी प्लांट को अलग करने का भी ये एक टेक्निक है जो मैंने इसको बताई, कि पहले हमने जो हमारे पास खुरपा होता है उससे पहले हमने अलग किया, उसके बाद ये आराम से निकल आया। पूरा का पूरा गमला, मिट्टी समेत गमले में से अगर हम ये बाहर निकालें तभी ये निकलता है, क्योंकि इसकी पॉट्स बहुत ही हार्ड होते हैं। और बिगिनर्स के लिए ये जो साइकस पाम है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हार्डी प्लांट होता है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत पानी से ही ये खुश हो जाता है। और मैंने इसको अपनी एंट्रेंस पे रखा है, ये जो दो मेरे पास हैं साइकस पाम। और आते जाते ये अपनी ब्यूटी से, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, और सारे प्लांट्स ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो देते ही हैं, और क्योंकि ये बाहर रखा हुआ है तो इसको खुली धूप भी यहाँ मिलती है। और इसके अलावा इसको मैंने जैसे आपको अभी बताया ये हार्डी प्लांट है, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि इसको अगर वो लगाएं तो ना ही इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और देखिए ये जो मदर प्लांट है उसकी रूट्स कितनी ज़्यादा हो गई हैं, तो उसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो मैंने इसकी हाथ से ही निकाल दी। और जो इसकी पॉट की जो हमने मिट्टी तैयार की वो 1 रेशो सॉइल, 1 रेशो डस्ट और 1 रेशो काऊ डंग यानी गोबर की खाद, तो बराबर बराबर इसमें हमने ये डालनी होती हैं, जिससे कि इसकी, क्योंकि इसमें जब पानी डालते हैं तो ड्रेनेज की भी इसमें समस्या ना रहे, तो ये भी ज़रूरी है कि ड्रेनेज की समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, यानी वाटर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कलेक्शन वाटर, जहाँ पर ये पानी इकट्ठा हुआ तो इसकी रूट्स को सड़ा देगा, जल जाएंगी, इसकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी। जैसे
उसका एडेनियम का कॉडेक्स होता है, तो वैसे ही इसकी जो ये जो कॉडेक्स ही होता है, इसका जो थिक सी चीज़ होती है जो इसकी नीचे होती है, तो ये कॉडेक्स ही होता है इसका। इस कॉडेक्स को भी नरम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मैंने रेत और गोबर की खाद और मिट्टी मिलाई, और इससे मैंने दोबारा से अपना जो पुराना वाला गमला है जिसमें से प्लांट हमने निकाला था, वो हमने दोबारा से इसमें लगा दिया। और जैसे कि मैं साइकस पाम के बारे में बता रही थी कि इसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी प्यारी होती है, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको आप अंदर भी रख सकते हैं। और क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो कई लोग ये सोचते हैं अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। इंडोर प्लांट भी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और कई लोग ये सोचते हैं कि मच्छर ना पैदा हो, तो इसमें ऐसा इस तरह का कोई भी समस्या पैदा नहीं होती, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको घर के अंदर, ये इंडोर प्लांट भी है और बड़ा ही प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट है ये हमारा, और मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरे पास एक था और अब ये तीसरा इसका पॉट बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, इसने माली भैया ने मेरे गाइडेंस में ये इतना प्यारा बड़े आराम से रख दिया, और साइड से हमने इसके जो हमने डस्ट तैयार की थी, इसकी जो सॉइल तैयार की थी, वो सॉइल साइड से इसमें भर दी, और इसको सपोर्ट करने के लिए। और क्योंकि ये इस डस्ट से मैं बहुत ही, इस सॉइल से मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि ये जो सॉइल है इसके लिए फर्टिलाइज़र का काम करती है इसकी सॉइल। इसको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होगी हमें। तो ये मेरा इतना प्यारा साइकस का जो मदर प्लांट है ये तैयार हो गया, और अब हम प्रोपेगेट करेंगे बेबी प्लांट। तो ये देखिए, ये मेरा वैसे फेवरेट प्लांट है, जो कि मैंने अपने एंट्रेंस में रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी ब्यूटी अलग से है। जब भी हमारे घर कोई आते हैं तो इसकी ब्यूटी की बहुत प्रेज़ करते हैं। और आप भी, अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे प्लांट को, अगर प्लांट ने आपको अडॉप्ट कर लिया तो प्लांट सस्टेन करता है आपके घर में। अगर प्लांट ने आपको और आपके घर को अडॉप्ट नहीं किया तो फिर प्लांट सस्टेन नहीं करेगा, यानी वो नहीं रह पाएगा। तो प्लांट को अगर हम बहुत ही तरीके से संभाल के रखें तो ही ये हमें अडॉप्ट करता है, हमें प्यार दिखाना पड़ता है। ये देखिए, ये बेबी प्लांट है, इसका कॉडेक्स देखिए कितना मज़बूत है। तो जब ये बेबी प्लांट छोटा सा था तब भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम इसका कॉडेक्स बहुत ही सॉफ्ट था। तो अब इसका कॉडेक्स बड़ा ही मज़बूत हो गया है, इसीलिए इसको मदर प्लांट से अलग किया गया, और इसको न्यू पॉट में अब इसको रीपॉट करेंगे। न्यू प्लांट जो मेरे पास एक्स्ट्रा पॉट्स होते हैं उसमें मैं मिट्टी भर के रखती हूँ, लेकिन जब मैं रीपॉटिंग करती हूँ किसी प्लांट की, तो उस मिट्टी को दोबारा से मैं निकाल देती हूँ, और जो भी प्लांट रीपॉट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही फिर दोबारा हम मिट्टी तैयार करते हैं। तो ये मेरे पास एक खाली पॉट रखा हुआ था जिसमें कि मिट्टी भरी हुई थी, तो इसको मैंने खाली करवाया, और खाली करा के इसमें अगर कोई कुछ पुराने प्लांट की अगर कोई रूट रह गई है तो उसको हम निकाल देंगे। और अगर ये देखिए, ये पुराने प्लांट की कोई रूट थी, कोई पुराना प्लांट यहाँ पर लगा हुआ था, तो उसकी रूट्स जो होती हैं कई बार रह जाती हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान से इसके सॉइल को तैयार करना पड़ता है। तो इसकी सारी सॉइल निकाल कर दोबारा से जो हमारे पास ये डस्ट वाली जो मैंने सॉइल तैयार की काउडंग के साथ, जैसे बराबर रेशो की, जो अभी मैं आपको बताया कि बराबर रेशो से इसकी सॉइल तैयार करनी है। 1 रेशो मिट्टी, 1 रेशो रेत और 1 रेशो काउडंग।
तो ये मुझे देखो, ये मेरा बेबी प्लांट है, मैंने इसको अपने हाथ में ले लिया। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और फुल ग्रोथ हो गई थी इसकी, और इसका कॉडेक्स और इसकी रूट्स भी बड़ी मजबूत निकल आई थी। तो इसीलिए हमने इसको रिपोर्ट किया। जब भी हम कहीं भी किसी गमले में रिपोर्ट करते हैं बेबी प्लांट को, तो पहले मदर प्लांट और बेबी प्लांट की हेल्थ को देखना चाहिए। यहाँ पर मदर प्लांट भी हेल्दी है और बेबी प्लांट भी हेल्दी है, इसीलिए हमने इसको प्रोपेगेट किया है। अगर बेबी प्लांट वीक होता है और उसको प्रोपेगेट करते हैं, अगर हम करना चाहते हैं, तो वो बेबी प्लांट सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी वो रह नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब हम किसी भी बेबी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा ये थर्ड जो साइकस का पाम है, ये मेरा तैयार हो गया अब ये पॉट। और मुझे इसको देखकर इतनी खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किसी को लाइफ दी है और उसको नया घर दिया है। बेबी प्लांट का अब ये अपना घर हो गया। अभी ये मदर के साथ ही था, लेकिन इसको रखूँगी यहीं पे ही, बाहर ही रखूँगी। अब मेरे पास 3 साइकस पाम की कलेक्शन हो गई है और ये कलेक्शन मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगी जैसे जैसे इनके बेबी प्लांट्स आएंगे। ये बेबी प्लांट्स आने में भी 1 साल लग जाता है, और इसके लिए हमें केयर ऐसे करनी पड़ती है कि अगर कोई इसकी, क्योंकि इसकी जैसे ये ग्रीन जो ये ट्विग दिख रही है, ब्रांच दिख रही है, ये भी सूख जाती है, तो इसको भी हमें हटाना पड़ता है। जब तक ये ग्रीन है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सूखती है तो इसको हमें कैंची से काट कर इसको हटाना होगा, जिससे कि इसकी ब्यूटी भी बनी रहे प्लांट की और ये बुरा भी ना दिखे। और जैसे ही ये मेरा तैयार हुआ, उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट करने रख दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।